भक्त और भगवान का जो संबंध होता है वो बहुत ही अद्वितीय और प्यारा होता है। जिस प्रकार भक्त पूजा अर्चना आराधना तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने सच्चे भक्त का इंतज़ार करते हैं। जितनी खुशी भक्त को भगवान से मिलकर की होती है, उतना ही उत्साह भगवान के अंदर भी होता है अपने सच्चे भक्त को पाकर। प्राचीन काल से हमने ऐसे बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनी हैं जिसमें भक्त और भगवान के विषय में बताया गया है। अगर हम बात करें परम भक्त प्रहलाद की, तो स्वयं भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेकर के आना पड़ा था। अगर बात की जाए शबरी और केवट की, तो प्रभु श्री राम से उनका मिलन निश्चित था। गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए भागीरथी जी ने कठोर तपस्या की थी। अगर सच्चे भक्तों की ही बात की जाए तो हम मीराबाई को कैसे भूल सकते हैं, जिनके पूरे रोम रोम में भगवान कृष्ण बसे हुए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस धार्मिक पर्यटक स्थल पर आया हूँ वो बहुत ही प्रचलित है और उसके प्रचलित होने के पीछे एक मान्यता है, एक कहानी है। जैसे सभी मंदिरों के पीछे एक कहानी होती है, दोस्तों इस मंदिर के प्रचलित होने के पीछे भी एक कहानी है। इस मंदिर का नाम ही अपने भक्त के नाम पर पड़ा था और ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जिस प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है बाबा घुश्मेश्वर नाथ। और दोस्तों, इस जो बाबा घुश्मेश्वर नाथ मंदिर का नाम पड़ा था वो उनकी परम तपस्विनी घुश्मा के नाम पर पड़ा था। ये जो मंदिर है वो प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 35 किलोमीटर की है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आज मैं आया हूँ इस मंदिर में बाबा घुश्मेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए। वैसे तो दोस्तों आज मंदिर में उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब कभी आप यहाँ पर मलमास में या शिवरात्रि के दिन या सावन में आएंगे तो यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। तो आइए जानते हैं ये मंदिर कब स्थापित हुआ और ये कैसे प्रचलित हुआ यहाँ के महंत जी से। बालगिरी महंत बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम। सुदेहा और सुधर्मा नाम के दो ब्राह्मणी यहाँ रहा करते थे, बहुत यानी पूर्व में। तो दो ब्राह्मण दंपति थे, तो उनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो जो ये सुदेहा थी, इनकी एक बहन घुश्मा थी। तो सुदेहा जो है अपनी बहन घुश्मा की शादी सुधर्मा के साथ करा देती। कुछ समय बीतने के बाद घुश्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद वो दोनों बहनों में वो द्वेष चालू हो जाता है। तो घुश्मा जो थी वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। प्रतिदिन पार्थिव का शिवलिंग बनाती और पूजन करती, उसके बाद विसर्जन कर देती। तो सुदेहा जो उसकी बहन थी उसको जलन होने लगी उसके पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद। जिस तालाब में वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी वहीं पर उसके पुत्र को काट करके फेंक दिया सुदेहा ने। तो कुछ दिन बीतने के बाद जब पूजन कर रही थी तो उनको पता चला कि हाँ हमारे पुत्र की हत्या कर दी गई है, लेकिन वो पूजन छोड़ के उठी नहीं। इस पर भगवान से वो प्रसन्न हो गए कि तुम्हारे पुत्र की हत्या हुई, उसके बाद भी तुम पूजा छोड़ के नहीं उठी। तो भगवान से उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं वर मांगो। तो बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। तो है कि शिव अगर प्रकट हुए हैं तो कभी निरर्थक नहीं जाता है, उसमें आपको कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। तो बोली कहे घुश्मा के ईश्वर यानी घुश्मेश्वर के नाम से आप यहीं प्रसिद्ध हो जाइए और लोग जन कल्याण के लिए लोगों का कल्याण कीजिए। लेकिन कुछ समय बीता, कालांतर में प्रलय आया। क्या हुआ, ये शिवलिंग यानी समाप्त हो गया। दोबारा यहाँ एक कुंभापुर गाँव पर गाय भैंस चराते थे और बकहाल एक होती है मूंज, उसको प्रतिदिन आके खूनते थे। तो जितने पत्थर पर खूनते सब पत्थर टूट जाता था। तो ये जो शिवलिंग है ये उनको मिला एक दिन। तो प्रतिदिन इसी पर आकर के मूंज खूनते, जानवर लेके शाम को चले जाते।
कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उनको तबीयत खराब थी, वो नहीं आ पाए और उनका निरंतर ध्यान इसी पत्थर पे लगा रहा कि आज मैं जाता तो मूंछ खूनता और हमारा वो रस्सी तैयार करने के लिए बकहल तैयार हो जाती। तो उसकी ये भावना नहीं थी पूजा की भावना से, लेकिन वो निरंतर इस पत्थर पर उसका ध्यान लगा रहा। तो रात में उसको स्वप्न हुआ कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो उसको नहीं विश्वास हुआ। दूसरे दिन आया फिर मूंछ खूनने, तो उसको आकाशवाणी हुई कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो वो गया गांव में, सबसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो गांव वाले सब आए और ये जो अर्घा जो है इसी तरह खुदाई करना चालू कर दिए इसके बगल बगल, मूर्ति के बगल बगल। तो ये जैसे अर्घा है इसके नीचे 7 अर्घा और मिला इसी तरह। उसके बाद भी लोग नहीं माने, खुदाई करते रहे। तो फिर सांप बिच्छू निकल के काटने लगे। तब सबको विश्वास हुआ कि हाँ ये शिव है, इनकी पूजा करो। तब उसके बाद फिर धीरे धीरे पूजा पाठ यहाँ चालू हो गया। श्रावण मास में कांवरिया, लाखों कांवरिया की भीड़ होती है। महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त आते हैं। अधिक मास में 1 महीना पूरा मेला होता है और जेठ में भीड़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ महाशिवरात्रि और अधिक मास श्रावण मास में होती है।
ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अनूठा मंदिर है, क्योंकि जब किसी मंदिर का नाम उसके भक्त के नाम पर पड़ता है तो वहाँ पर सच्ची आस्था प्रकट होती है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अलावा और भी छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं जो कि आप देख रहे होंगे। जिन भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है वो इस मंदिर में घंटा और झंडा चढ़ाते हैं। तो जब कभी आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से घंटे बंधे हुए दिखाई पड़ेंगे और जगह जगह पर आपको झंडे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वैसे तो ये मंदिर स्थानीय क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों इस जो मंदिर का महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब कभी आप प्रतापगढ़ ज़िले में आइए तो बाबा घुश्मेश्वर नाथ के दर्शन अवश्य करिए।